वेलकम टू स्टडी स्पॉट। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओड टू द वेस्ट विंड के सेकंड सेक्शन को। फर्स्ट सेक्शन हमने पहले वीडियो में पढ़ा था, जिसमें पोएट ने बताया था कि वेस्ट विंड धरती पर क्या क्या करती है, धरती पर वेस्ट विंड का क्या प्रभाव रहता है। सेकंड सेक्शन में पीबी शैली ने बताया है कि ऑटम की वेस्ट विंड ऊपर आसमान में क्या क्या करती है, या फिर आसमान में वेस्ट विंड का क्या प्रभाव रहता है। तो चलिए अब इसे लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। दाऊ ऑन हुज स्ट्रीम मीट द स्टीप स्काइज कमोशन। पीबी शैली कहते हैं ये जो वेस्ट विंड है वो आसमान की ऊंचाइयों में घूम घूम कर ऊपर क्लाउड्स तक पहुंच जाती है। लूज क्लाउड्स लाइक अर्थ्स डिकेइंग लीव्स आर शेड। और वे बादल ऐसे लगते हैं जैसे सूखे पत्ते हो, जैसे सूखे हुए पत्ते ऑटम सीजन में जमीन पर इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं, वैसे ही आसमान में बादल इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं। शूक फ्रॉम द टैंगल्ड बोज ऑफ हेवन एंड ओशन। वे बादल आसमान और समुद्र की ब्रांचेस पर शेक होते हैं। एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग। यहाँ पर पीबी शैली ने वेस्ट विंड को रेन और लाइटनिंग का एंजल्स बताया है, मतलब कि वर्षा और लाइटनिंग का देवदूत बताया है। देयर आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ दाइन एरी सर्ज लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड ऑफ सम फियर्स मीनेड। यहाँ पर पोएट कहते हैं ये जो क्लाउड्स हैं वो ऊपर ब्लू सरफेस पे, ऊपर ब्लू आसमान पर फैले हुए हैं। लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड, जैसे कि किसी के ब्राइट हेयर चमकीले बाल गिरे हुए हो। ब्राइट हेयर किसके हैं, तो उससे पोएट ने अगले लाइन में बताया है ऑफ सम फियर्स मीनेड। ये बाल मीनेड के हैं। मीनेड एक ग्रीक गॉड है डायनोसिस। डायनोसिस के फॉलोवर्स को ही मीनेड कहा जाता है। डायनोसिस ग्रीक गॉड है जिसे गॉड ऑफ वाइन कहा जाता है। Even from the dim verge of the horizon to the zenith's height, ये बादल क्षितिज से लेकर ऊपर आसमान तक फैले हुए हैं। The locks of the approaching storm, और ये बादल मानो संकेत दे रहे हो जैसे कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है। Thou dirge of the dying year, पीबी शैली कहते हैं ये साल जो है वो खत्म हो रहा है और उसी मरते हुए साल के बारे में वेस्ट विंड दुखद गाने गा रही है। टू विच दिस क्लोजिंग नाइट विल बी द डोम ऑफ अ वास्ट सेपल्चर। पीबी शैली कहते हैं कि ये जो रात है वह एक बड़े से कब्र का गुबंद है। डोम मीन्स गुबंद होता है और सेपल्चर मीन्स कब्र होता है। Vaulted with all thy congregated might of vapors। इस लाइन में पोइट कहते हैं कि ये जो बादल है वे यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं ताकि वे एक आर्चवे बना सके। Congregated मीन्स होता है एकत्रित होना या एकत्रित हुए। From whose solid atmosphere black rain and fire and hail will burst, O hair। पीबी शैली कहते हैं ये जो सॉलिड एटमॉस्फेयर है उससे बहुत ही भारी वर्षा होगी, फायर भी होगा। यहाँ पर फायर का मतलब है लाइटनिंग, और साथ ही साथ ओले भी पड़ेंगे। हेल मीन्स ओले होता है, ओला पड़ना। ओह हेयर ये वर्ड वेस्ट विंड के लिए यूज किया गया है। यहाँ पे हमारा सेकंड सेक्शन खत्म होता है। थर्ड सेक्शन को हम लोग थर्ड वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको यह सेकंड सेक्शन भी समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।